जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल सब्जी मंडी चौक पे है, जो पुरानी सब्जी मंडी चौक था उसके पास में है। और यहाँ पर प्रोग्राम जो है देख लेते चल रहे हैं। सबसे पहले तो तस्वीर आप देखिए, जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी सावित्री जिंदल की, और जो दूसरी तस्वीर है वो आपको दिख रही होगी नायब सिंह सैनी की। और फिलहाल जो यहाँ पर जो प्रोग्राम यहाँ पर जो आयोजित जो हो रहा है वो देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में। और हमारे सीधी तस्वीरों में जो अभी आप देख पा रहे हैं प्रोग्राम, कौन लग रहा है लाग तो पूछते हैं। पहले तो मैं और मैं कि कौन सा प्रोग्राम कम से कम शौचालय लगाने की कोशिश आने वाले हम लेके भारतीय जनता पार्टी तो आवाज का थोड़ा सा इश्यू है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और फिलहाल जो तस्वीरें आपके सामने, आवाज तो कुछ समझ में आ नहीं रही क्या बोला जा रहा है, लेकिन मेरी आवाज हो सकता है आपको समझ में आ रही हो। माइक की तो आवाज जो है बिना माइक के ही बोल लो जी, बिना माइक के ही बोलो, आवाज समझ नहीं आ रहा किसी को भी। कुछ मैं कर गया आवाज आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महाराष्ट्र से हमारे भाई राजेंद्र सैनी को आप अपना पूरा समर्थन दे चुके हैं। मैं जैसे आप सब लोग राजेंद्र सैनी को और मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सब यहाँ पर आ रहे हैं। पूरे निगम क्षेत्र में मुझे घूमना है और सब जगह में इसी तरह भाग भाग कर मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि आई हुई जनता जनार्दन को हाथ जोड़कर अपना मस्तक झुकाकर आपको राम नाम कर सकूं, आपको मिल सकूं। और भाई चिंता मत करो, जो वार्ड का विकास है वो उसके लिए तो मेरी एक भुजा के रूप में भाई राजेंद्र सैनी जी निगम में बैठेंगे। और मेरे ये भाई मेरे मार्गदर्शक पूर्व में सीनियर मेयर रहे, ये हमें गाइड करते रहेंगे। ये जो दो भाई आपके वार्ड के जितने भी अपने आपके लोग हैं, जैसा भी आप काम चाहोगे, जितना देख सकते हैं DN सैनी जी भी साथ में हैं। और मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी स्वयं कहकर गए हैं कि तुम यहाँ से जो है प्रत्याशी जिता देना, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ स्थानीय सरकार बढ़ा देना, बाकी काम मेरा है। जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि बाकी सरकार काम मेरा है, तो भैया विकास की भी कोई कमी नहीं रहनी, उन्नति प्रगति की भी कोई कमी नहीं। मैं आपसे एक बार फिर ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी मजबूरी को समझते हुए मैं जो कम समय दे रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा करें। लेकिन ये भी मैं वादा करता हूँ भाई राजेंद्र जी, जितना कम आप लोगों ने मेरे लिए इंतजार किया है उसको सुवाया करके ज्यादा से ज्यादा समय आपके वार्ड में भी इसी हिसाब से आपको लगाऊंगा। 2 तारीख तक की थोड़ी ये व्यस्तता, ये भागम भाग है आप ही के बीच का, आपका ही बच्चा, आपका भाई समझ के मुझे आज जो है आप मेरी मजबूरी को समझते हुए मुझे जाने की इजाजत दो। और मैं निकल रहा हूँ क्योंकि आगे प्रोग्राम लगभग तैयार है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा वोटों से भाई राजेंद्र को भी और मुझे भी मेयर के प्रत्याशी के रूप में धन्यवाद। यहाँ पर मेरे मुर्शिद के साथ आए सहयोगी
यहाँ पहुंचे हुए सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है प्लीज समझो। तो इनको तो हम जाने की इजाजत दे रहे हैं। बाकी सभी यही रहे और अपनी अपनी बातें बाकी रहेगी आगे, क्योंकि देखिए उनके पास है ना कम से कम 2,70,000। भाई राजेंद्र सैनी पार्ट से भरपूर समर्थन मिल रहा है। आपके सामने मेरी माताएं बहनें एक गुलाब के छोटे समय पर ये पहुंचे हैं और वार्ड 8 से राजेंद्र सैनी भारी मत से विजयी होकर नगर निगम में पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी। बताइए, इतनी प्रचंड लहर इस समय आपकी चल रही है, दिल्ली में भी आज हरियाणा की बेटी मुख्यमंत्री बनी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ट्रिपल इंजन की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार सेंटर में भी और हरियाणा में भी, और अब छोटी सरकार जिसे हम बोलते हैं जो सारे के विकास कार्य करेगी। आपके सामने जन समूह देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की लहर एक तरफा चल रही है। 21 कमल के फूल नायब सिंह सैनी जी की झोली में आप डालने जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे। किस आपको दिख रहा है? जनता का प्यार दिख रहा है। राजेंद्र जी, एक छोटा सा जलपान का कार्यक्रम बड़ी रैली में तब्दील हो चुका है, जनता का प्यार देखकर क्या कहेंगे? मैं एहसानमंद हूँ इस पब्लिक का, जनता का, जिन्होंने, हमने तो छोटा सा एक मैसेज जो हमारे मूसा जी उन्होंने किया होगा, ये सारे गली मोहल्ले वाले, ये यहाँ कोई बार की भीड़ नहीं है। इनका आदर मान सम्मान जो इतना मिला है उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व इतना बड़ा और वो इतनी फेवरेट होगी। और खास तौर पे हमारे नायब सैनी जी, जिसको आम पब्लिक इतना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिल रहा है, इतना बड़ा प्यार मिल रहा है, मतलब पूरे वार्डों से, शहरों से, हर जगह से उनकी तारीफें हैं। और मैं एहसानमंद हूँ इस पब्लिक का जो एक छोटे से मैसेज पे यहाँ पर आए। मेरी माताएं बहनें, जो अब सब्जी रोटी पानी का समय है, स्कूल में बच्चे को आने का समय, उसके बावजूद भी ये कम से कम भी 1.5-2 घंटे लेट है प्रोग्राम में, तो भी ये हमारे बर्दाश्त करके बैठे हैं। भी चलो पता है इनको चुनाव के अंदर ये चीजें चलती हैं, भी लेट शेट होना चलता रहे। तो मैं इन सभी का मैं धन्यवादी हूँ और एहसानमंद हूँ। पिछली बार बीजेपी ने नारा दिया था कि कमल खिलेगा, आपने इस बार नारा दिया कि 21 कमल खिलाकर गुलदस्ता खिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये आपके सामने है, जितने भी आप पूरे शहर में घूम रहे हो, मीडिया बंधु सभी घूमते हैं, आपने देखा भी हो गया। आज की डेट में एक तरफा लहर बीजेपी की है, नायब सैनी की है, नरेंद्र मोदी की है, हमारे खट्टर जी की है। मतलब उन्होंने जितने विकास कार्य पब्लिक और जनहित में किए हैं, वो सभी विकास योजनाएं आज पब्लिक के इतना काम आ रही हैं, जो उन्होंने पिछली सरकारों में देखा कभी भी इतनी योजनाएं धरातल पर लागू नहीं थी। और खास तौर पे हमारी ये छोटी सरकार, जिसको बोलते हैं पार्षद मेयर लेवल जो होता है ना, जो ग्राउंड लेवल के जो काम करने वाले हैं, हमारा एक ही ध्येय है कि सरकार के द्वारा जो बनाई हुई नीतियां हैं, उन नीतियों को हम धरातल पर पब्लिक के घर घर तक पहुंचाएं और उनकी सच्चाई पर सरकार जो हमें पब्लिक को देना चाह रही है और जो उसके हकीकत में जो उनके पात्र हैं उन तक को वो पहुंचाएं। चाहे वो मुद्रा लोन की बात हो, चाहे आयुष्मान योजना की बात हो, चाहे या सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो हम वार्ड के अंदर अब जैसे जैसे घूमेंगे उनको बताएंगे भी आपके इस लेवल के काम पार्षद करवा सकता है। तो आप हमारे पास लेके आए वो समस्याएं जो आप चाहते हो भी हम करवाने में सक्षम है, तो वो करवाने का काम करेंगे। अगर कहीं दिक्कत आई तो हमारी आदरणीय माता जी सावित्री जिंदल हैं, विधायिका हैं मौके की, वो उनका हमारे को पूर्ण विश्वास और आशीर्वाद है कि बेटा कोई भी काम अगर वार्ड वासियों को दिक्कत आए, जो आपके लेवल का ना हो, तो मैं बैठी मेरे तक लेके आओ, उसको शॉर्ट आउट कराऊंगी। और मैं जुड़े हुए हैं आज, और मैं एक आइए सामने कई प्रोग्रामों में देखा गया, क्या कहेंगे उसको लेकर? जनरल हाउस तो पहले भी बीजेपी के साथ था, लेकिन लोगों को कुछ भ्रम था और ये विपक्ष के लोग जो प्रचार फैलाते हैं, ऐसा नहीं था। श्रीमती सावित्री जिंदल का और जनरल हाउस का ऑलरेडी से ही बीजेपी के कैंडिडेट को सभी को समर्थन है और उनका आदेश था कि बीजेपी के कैंडिडेट 20 वार्ड में खड़े हैं और हर एक वार्ड में जाकर अपनी पूरी टीम को आदेश दिया कि उनकी मदद करें और कमल खिलाने का काम करें। राजेंद्र जी, आपके नजदीकी क्षेत्र है रामनिवास राणा जी और आपके पर्सनली भी काफी अच्छे उनके साथ संबंध है, भारतीय जनता पार्टी में आ चुके, क्या कहेंगे इस फैसले? देखिए रामनिवास राणा जी हमारे आदरणीय बड़े नेता, हमारी बिरादरी की आन बान शान है। काफी सालों से उन्होंने इतना बड़ा मतलब पब्लिक के साथ जुड़ के रहे। देखो अभी विधानसभा के अंदर भी उनको बड़ा वोट बैंक मिला है, उसके लिए वो काबिल है, इसमें कोई दोहराया नहीं है कि हमारे समाज की शान है, लीडर है वो। और हमें दिल की गहराइयों से उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं बीजेपी पार्टी में आने पर। और हमें पूर्ण विश्वास है वो मुझे बेटा मान करके मेरी गलतियों को क्षमा याचना करके मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी भी चाहता हूं। अगर हमारे चुनाव के दौरान अगर कोई गलतियां हुई है तो हम उसके क्षमा याचक भी हैं और उनका यहाँ आने पर हम उनका स्वागत करते हैं और हम मिल के काम करेंगे। और राणा जी हमारे आदरणीय नेता है, हमारे समाज की शान है।
हम मान सकते हैं जल्दी आपके साथ भी कैंपेनिंग में नजर आएंगे? नहीं, बिल्कुल उनसे हमारी बातचीत हो रही है और शीर्ष नेतृत्व उनके संपर्क में है। और जैसे वो राणा जी दिल्ली थे और शायद वो आज पहुंच भी गए हैं, हम बैठ करके रणनीति बनाएंगे पूरे कार्यालय का। और जो बड़े हमारे शीर्ष नेतृत्व जो ड्यूटियां लगाएगा राणे साहब, उनको भरपूर निभाने में सक्षम है और उसके ऊपर खरा भी उतरेंगे, हमें विश्वास है। पहली बार निकाय चुनाव में एक ऐसी चीज देखने को मिली कि जितने भी बीजेपी के प्रत्याशी है वो केवल अपने वार्ड तक सीमित नहीं है, वो दूसरे वार्ड में जाकर जो अपने साथी हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग आपके वार्ड में आकर बीजेपी के जो प्रत्याशी है वार्ड 15 से 16 से, वो आपको सपोर्ट कर रहे देखिए, हैं। दरअसल क्या है, पहले वाली वार्ड बंदी और अब वाली वार्ड बंदी के अंदर थोड़ा सा बदलाव है। अभी देखिए, हम यहाँ लोकल आदमी है, इसके अंदर ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं इस गली का वार्ड, मान लो मेरा वार्ड 8 में आ गया और 7 वाली गली का वार्ड 4 में, तो मेरी जानकारी नहीं है। बीजेपी एक बहुत बड़ा परिवार है और उस परिवार के अंदर हम एक दूसरे से कोई दूर नहीं हो सकता। वो हमारी मदद कर रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे हिसार क्षेत्र के अंदर हमने अभी पीछे अभी गया है विधानसभा, उसके अंदर हम डीएन भाई की नेतृत्व में ये जो एरिया जो हमने संभाला हुआ था उसके अंदर बहुत अच्छे काम किया है, जिसके अंदर हमारा काफी संपर्क है। और हमारे लगते हुए जितने भी 5-6 एमसीओ के वार्ड पड़ते हैं, डीएन भाई की अगुवाई में हम काम करेंगे और हम मिलजुल के पूरा उनका सहयोग करेंगे और वो हमारा भी कर रहे हैं। ये ग्राउंड पे आपको पता भी लगा होगा। सावित्री जिंदल जी कब तक आपके मतलब वार्ड में आने की उम्मीद है? आपके लिए कैंपेनिंग कब तक देखिए, सावित्री जिंदल जी आज यहीं पर प्रोग्राम में आने का प्रोग्राम था, लेकिन किसी कारण से नवीन जी का फोन आने की वजह से वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। अर्जेंट में 1:30 बजे निकल गए, वरना 2:30 बजे यहीं आने थे, माता जी को आना था। प्रोग्राम में हमने डाला हुआ है, लेकिन समय की व्यवस्था को देखते हुए माता जी जल्द ही हमारे 1-2 दिनों के अंदर दोबारा फिर वापसी कर रहे हैं। और जिंदल हाउस पूरी सक्रियता से अपनी टीम को सबको मैसेज हो चुका है और एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार हो रही है। सभी वर्करों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं जिंदल हाउस की तरफ से। और आपको जैसे कि डीएन भाई है, हम हैं और हमारे परिवार के सदस्य हैं जो जिंदल हाउस से जुड़े हुए हैं, साथीगण, वो सभी अपने अपने वार्डों के अंदर ग्राउंड लेवल के ऊपर लिस्टिंग करके सब काम चालू कर चुके हैं। जिंदल हाउस के पास जितने भी संघर्ष करने वाली जो टीम है वो आज धरातल के ऊपर उतर चुकी है और अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। वार्डवासियों से और हिसार की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, वार्डवासी और हिसार की जनता, मैं तो उनको एक ही बात कहूंगा, आप ना राजेंद्र सैनी को देखें, ना डीएन सैनी को देखें, ना सावित्री जिंदल को देखें, ना कमल गुप्ता को देखें, आप देखें कमल के फूल को। हम सभी इसके नीचे हैं। कमल का फूल हमारे लिए बड़ा है, पार्टी का हमारा सिंबल, पार्टी हमारे लिए बड़ी है। आप सिर्फ, हम भी आज वार्डों के अंदर कैंपेनिंग पे उतर रहे हैं। हम कहते हैं जी आप वार्ड के पार्षद को मत देखो कौन है, आप ये देखो कमल के फूल को, बीजेपी को आप वोट दीजिए। आज की डेट में बीजेपी ने ही काम करवाने हैं। आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, पता है ऐसे ही बदलते रहते हैं, लेकिन हम बीजेपी के सच्चे सिपाही और इसी तरह ग्राउंड पे काम करते रहे। राजेंद्र जी, आज मंत्री रणवीर गंगवा ने मिलगेट एरिया में कई ऑफिसों का उद्घाटन किया था और वहाँ उन्होंने एक बात खास तौर पे बोली कि और कॉन्फिडेंस में मत रहना, घरों में जाके वोट भी मांग लेना। तो क्या सच्चाई कही उन्होंने। देखिए, बीजेपी का बहुत बड़ा वर्चस्व है। कोई भी पार्षद अपने दिमाग में वहम ना पाले, इस बात में उनका कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हुए और उनका बहुत बड़ा एक राजनीतिक तजर्बा है। चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा, उसको हमें सीरियस ही लेना चाहिए। देखिए, मान को आपने ये लगता है भी मैं 2000 वोटों से जीत रहा हूँ और उसका ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए तो वो तो हार भी सकता है। क्या पता लास्ट समय तक किस प्रकार के समीकरण बदल जाए। चुनाव इसी तरीके से सक्रियता से ही लड़ने चाहिए। चुनाव को कोई छोटा चुनाव नहीं होता। क्या जरूर दें अभी सरपंची का चुनाव छोटा होता है, 10-20 हजार वोटों के बीच का होता है, नहीं, ये बड़ी सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है इसको चलाने में। सरपंच एक जमीन से जुड़ा हुआ, एमसी एक जमीन से जुड़ा हुआ, धरातल से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर सरकार का काम करता है। और हकीकत में चुनाव को छोटा नहीं समझना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। पूरे विश्वास और जोश और साथियों के साथ मिलकर के हमें कार्य करना चाहिए, ये सच्ची बात। डीएन सैनी जी का नाम हिसार के वरिष्ठ नेताओं में आता है, चाहे पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है, और मेयर पद के लिए भी इनकी दावेदारी थी। आज खुलकर आपके साथ आ गए, तो क्या लग रहा है? पूरा मतलब हमारे डीएन बड़े भाई हमारे साथ पहले भी थे, आज भी हैं, और हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर नेता हैं। इनकी अगुवाई में हम पहले भी चले थे और हमारे तो योजना शुरू से चल रही है। आसान हो गई है। बिल्कुल, राहें तो आसान है। जब मेरा भाई मेरे साथ आ गया तो मेरे तो वैसे ही 36-56 इंच की होगी, कोई रोड़ा ही नहीं। साहब, राहें आसान कर दी आपने। कुछ सुनने में आ रहा था, कुछ बातें कि भाई आएंगे कि नहीं आएंगे मंच पे। नहीं, ऐसी कोई सुनने की बात नहीं थी कि मंच पे आएंगे नहीं आएंगे। राहें आसान तो जनता ने करनी है, जनता आपके सामने बैठी है। मैं तो जैसे जनता का नुमाइंदा, जनता का शेख हूँ, इनके साथ हूँ, शुरू से साथ और अब भी साथ। लेकिन काफी समय से आप राजनीति में जुड़े हुए हैं और एक मुकाम आपका
तो उसका फायदा मिलेगा राजेंद्र भाई को। बिल्कुल फायदा मिलेगा राजेंद्र भाई को। और राजेंद्र भाई ने भी बताया ना, किसी नाम का फायदा नहीं, कमल के फूल का जो फायदा मिलने वाला है वो पूरे हिसार के अंदर 20 के 20 जो पार्षद है कमल के फूल पर जीत के जाएंगे। और 20 पार्षद और 1 मेयर, 21 कमल के फूल चौधरी नायब सिंह सैनी की जोड़ी में हम डालने का काम करेंगे। तो पूरा साथ है, बिल्कुल पूरा साथ है, तन मन जी। तो देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो है वार्ड नंबर 8 से यहाँ पर जो प्रोग्राम किया जा रहा है वो देख सकते हैं, और किस तरह राजेंद्र सैनी के समर्थन में यहाँ पर हाँ जी फिलहाल। और हाँ जी, नमस्कार जी मैडम, कैसे हैं? ठीक हो? कहाँ से हैं आप? इधर से ही। वार्ड नंबर 8 नहीं, 4 से। हाँ जी। और क्या माहौल क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। किसका राजेंद्र सैनी। माहौल अच्छा चल रहा है? हाँ जी। हाँ, ये से यहाँ 8 नंबर से। हाँ जी, बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, माहौल बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे जैसे घरों में जा रहा है तो देख सकते हैं महिलाएं काफी संख्या में है यहाँ पर और देख रहे हैं और भाषण भी सुन रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या कुछ माहौल है आपको वार्ड में? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ जी, अच्छा माहौल है जी। बढ़िया माहौल हाँ जी, है। हमारे राजेंद्र सैनी की जीत होगी जी। जीत हो जाएगी। हाँ जी। हाँ जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। जीत हो जाएगी। तो जीत हो जाएगी बोल रहे हैं। और फिलहाल जो है तस्वीरें मैं इस तरफ की भी दिखा देता हूँ आपको। हाँ भाई, कैसे हो? ठीक ठाक है? और क्या कुछ माहौल है? माहौल देख रहे हो आप, बहुत अच्छा माहौल है बीजेपी का एक तरफ। तो बढ़िया माहौल बोल रहे हैं, लेकिन फिलहाल माहौल है यहाँ पर ब्रेक लेने का, रुकने का और आगे चलने का। तो आगे चलते हैं और लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और भाई कैसे है मेरे दोस्त? ठीक ठाक है, माहौल ठीक है? जो बिल्कुल जबरदस्त है, बढ़िया माहौल है जी, बढ़िया माहौल है। तो बढ़िया माहौल भाई बोल रहे हैं और बढ़िया है, तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। जय हिंद, जय भारत।